हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन संख्या 7 के बारे में, जो कि सभी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। यह अच्छा हुआ कि भारतीय संसद ने ब्रिटिश की संसद को उसी की भाषा में जवाब दिया। ब्रिटेन इसे भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में देखे तो और भी अच्छा, क्योंकि उसने अपनी संसद में भारत के कृषि कानूनों पर चर्चा कराकर अपनी औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिचय दिया था। भले ही इसके लिए उस नियम की आड़ ली गई हो जिसके तहत यदि किसी मसले पर बहस कराने के लिए 1 लाख लोग हस्ताक्षर कर दे, तो फिर ब्रिटिश संसद के ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस बहाने दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। ब्रिटिश संसद ने न केवल यही किया, बल्कि इस दौरान भारत को बेवजह कटघरे में खड़ा करने और उपदेश देने की भी कोशिश की है। चूँकि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करने का ही कोशिश नहीं की, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि समय आने पर उसे आईना दिखाया जाए। गत दिवस यह समय तब आया था जब राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्ल भेद का मसला उठा था। पैराग्राफ। चूँकि हाल में ब्रिटेन में एक भारतीय छात्रा रश्मि सामंत नस्ल भेद की चपेट में आई, इसलिए यह ज़रूरी था कि भारत उसे यह बताता कि वह खुद के श्रेष्ठ होने का दंभ पालने के बजाय अपनी उन समस्याओं को देखे जिनमें उसे यहाँ पढ़ने वाले भारतीय नागरिकों से भी दो चार होना पड़ा था। इनमें प्रमुख है नस्लभेदी बर्ताव। पता नहीं ब्रिटेन का शाही परिवार अपनी ही बहू को हीन भाव से देखता है या नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वह समाज का एक हिस्सा अभी तक नस्लभेदी मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया है। इसका प्रमाण है रश्मि सामंत को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद से त्याग देने के लिए विवश होना चाहिए। महज 22 साल को रश्मि पर निशाना साधने के लिए किशोरावस्था के उनके पुराने विचार सार्वजनिक करके उनकी मनमानी व्याख्या की गई है। उन्होंने सफाई दी और माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्हें खारिज करके उनके हिंदू होने पर सवाल खड़े किए गए हैं। इतना ही नहीं, भगवान राम की तस्वीर संग उनके माता पिता की एक फ़ोटो के आधार पर भी उन्हें हर संभव तरीके से लांछित किया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि उनके खिलाफ छेड़े गए इस विकृत अभियान में एक प्रोफेसर भी शामिल हो गया। इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रशासन या फिर अन्य किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इतने नामी विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रा के साथ खुले नस्लभेदी व्यवहार पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर बिल्कुल सही किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो नस्लवाद के मुद्दे को उचित मंच पर उठाया जाएगा। पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
के ट्रेनिंग कमांडर मोहम्मद राशिद और कमांडर आसंद बरुद्दीन व ट्रेनर फ़िरोज़ खान की गिरफ्तारी के बाद से रोंगटे खड़े करने वाली हकीकत सामने आ रही है। एफटीएफ का दावा है कि ये हिंदूवादी नेताओं को मारकर दंगा फैलाने की साजिश रच रहे थे। इनके संपर्क में गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, मुरादाबाद, बरेली, शामली, मुजफ्फरपुर समेत कई ज़िलों के 100 से अधिक युवा थे। इन्हें राष्ट्रीय ट्रेनिंग देकर अमन चमन की चैन बिगाड़ने की फिराक में था। मुंबई को ठिकाना बनाकर वह देश भर में हष्ट-पुष्ट युवाओं को छांटकर आतंकी ट्रेनिंग देता था। उत्तर प्रदेश भी वह कई खतरनाक इरादे लेकर आया था, लेकिन भागने से पहले एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। इनके खतरनाक मंसूबे भी नाकाम कर दिए गए हैं। यह चिंताजनक है कि ये पीएफआई का तकरीबन पूरे प्रदेश में कच्चा पक्का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। खुफिया टीमों को पता लगा है कि देश विरोधी कारतूतों का कारण प्रतिबंधित किए गए स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का विकल्प ही पीएफआई बनना चाहता है। दस्तावेज़ों में गैर सरकारी संस्था ज़रूर है, मगर सीएए के विरोध प्रदर्शन के समय कई शहरों में हिंसक घटनाओं के पीछे पीएफआई का हाथ मिलना तो इस सब का ध्यान इस तरफ कर हो गया। विदेशों से धन जुटाकर देश में अस्थिरता फैलाने के कुस्तिक्स अभियान में लगे आतंकियों को उत्तर प्रदेश की संवेदनशील ज़मीन उर्वर लगी है। इसने यहाँ नेटवर्क बढ़ाया और सीएए के विरोध के बीच भीड़ के जरिए दंगा भड़काने में भी सफल हो गए हैं। इस मामले में प्रदेश में 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये चुप नहीं बैठे और हाथरस के दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में लोगों को भड़काने में पहुंच गए। हालांकि मथुरा में ही 4 पीएफआई सदस्य दबोच लिए गए। खैर, प्रदेश सरकार ने समय रहते पीएफआई की पोल खोलकर न सिर्फ समाज का भला किया है, बल्कि हर लोगों की ज़िंदगी भी तबाह होने से बचा ली है। अब इनका नेटवर्क नेस्तानबूद करने और सभी मुकदमे में विशेष पैरोकारी करने की ज़रूरत है, ताकि कठोर दंड दिला सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सके। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।